बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है बेल ग्रांट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स कि अगर कोई मुल्जिम जेल में है और वो इतना बीमार है कि अगर मज़ीद उसे जेल में रखा गया तो उसकी मौत वाक़ हो सकती है, तो क्या उसे बेल दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am mainly practicing at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR page number 2063, second is PLD 2020 Supreme Court 293, and my third and latest case is reported in PLD 2022 Supreme Court page number 64. My WhatsApp number is 0333268262. आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि मैं मसरूफियत की वजह से कॉल अटेंड नहीं कर सकता, तो आपने हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ताकि मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे 2 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन हम इसको मुख्तसर करके आपको समझाएंगे। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट डिजीज इज नॉट अ ग्राउंड फॉर बेल। सीरियस डिजीज इज ऑल्सो नॉट अ ग्राउंड फॉर बेल। जानलेवा मर्ज और जानलेवा मर्ज की इंतहाई हसास सूरत हाल कि जिसमें अगर मुल्जिम एक दिन भी मज़ीद जेल में रहता है तो उसकी मौत वाक़े होने के कभी चांसेस हैं, फिर ज़मानत मंजूर हो सकती है। नंबर 2, अगर मुल्जिम को ऐसी कोई बीमारी है कि जिससे जो वायरल है, जो दूसरों को लग सकती है, तो ऐसी बीमारी बाकी कैदियों को बचाने के लिए उस मुल्जिम को ज़मानत के लिए एंटाइटल करती है। यानी मिसाल के तौर पर पिछले दिनों कोरोना वायरस के केसेस ऐसे आए कि जिनमें मैंने और बाकी वकला ने हज़ारों ज़मानतें मंजूर करवाएं। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी, उन्होंने ज़मानत मंजूर फरमाई। हेपेटाइटिस बी और सी के ग्राउंड पे मेरी बेशुमार अदालतों में ज़मानतें मंजूर करवाई मैंने। और जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए बहुत एक टेक्निकल ग्राउंड होता है, और उसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का केस PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 445 आपके लिए रहनुमाई फराम करेगा, जिसमें प्लेटलेट्स कम हो गए थे और क्रिटिकल सिचुएशन थी कि अगर मियां साहब कुछ अरसा मज़ीद जेल में रहते तो उनकी मौत वाक़ हो सकती थी। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि आया सिर्फ अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होता है UTP उसी की ज़मानत उस पर मंजूर हो सकती है, या जो कन्विक्टेड है और अपीलांट है उसकी भी हो सकती है। मैंने आपको PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 445 बताई कि जो कन्विक्टेड है उसकी भी अपील जो है वो कैन बी सेंटेंस कैन बी सस्पेंडेड एंड ही कैन बी रिलीज ऑन बेल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। 2017 SCMR पेज नंबर 1194 में 9C का एक केस है, चरस हीरोइन के केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बुनियाद पे बेल मंजूर की कि अगर मुल्जिम को मज़ीद जेल में रखा जाएगा तो उसकी मौत वाक़ हो सकती है। फिर 2017 SCMR पेज नंबर 91 में मर्डर केस में सेंटेंस वाज सस्पेंडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑन मेडिकल ग्राउंड। PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 147 में और 2015 SCMR पेज नंबर 1696 में और 1092 में नैब के केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पे बेल मंजूर की। 2014 SCMR पेज नंबर 1353 और 743 में इसी बुनियाद पे ज़मानत मंजूर की गई। हेपेटाइटिस बी और सी का जो ग्राउंड होता है वो बहुत उसमें ज़्यादातर मेरी जो ज़मानतें मैंने मंजूर करवाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो इस बुनियाद पे थी कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो वायरल ज़्यादा है, और सी से भी बी जो है वो कुछ डॉक्टर्स के नज़दीक ज़्यादा वायरल है, और मज़ीद जो कैदी हैं उन्हें ये बीमारी लाहक ना हो, उन्हें बचाने के लिए बेल वाज ग्रांटेड। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसलिए इन मैटर्स में बेल कभी कभी रिजेक्ट करती है क्योंकि कुछ लोग जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं वो रिलायबल नहीं होते,
اور کچھ لوگ مینیپولیٹ کر کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایسی ضمانتیں ریجیکٹ کرتی ہے. ادروائز اٹ از اے ویری گڈ گراؤنڈ. 2018 YLR نوٹس 154 میں ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کیس. His bail was granted on medical ground. پھر PLD 2022 یہ لیٹسٹ ججمنٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. PLD 2022 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج نمبر 1313 اس میں، اور PLD 20 لاہور 205 میں اس بنیاد پہ بیل منظور کی گئی کہ اگر ملزم کو جیل میں رکھا جائے گا اس کی موت واقع ہو سکتی ہے یا اسے کوئی ایسا مرض لاحق ہے کہ جو وائرس کی طرح پھیل سکتا ہے. پھر ذہنی مریض کا ایک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں بہت کم ضمانت منظور ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی 2022 YLR نوٹس 16 میں سندھ ہائی کورٹ نے ایک ایسے نارکوٹکس کے کیس میں ایک ملزم کی ضمانت منظور کی کہ وہ ایک ذہنی مریض بن چکا تھا، اور وہ سے اگر ایسا کوئی ذہنی مریض کہ جو اپنے آپ کو جیل میں نقصان دے سکتا ہے یا کسی اور جو قیدی ہے اس کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اسے قتل کر سکتا ہے یا نقصان پہنچا سکتا ہے. دیٹ از آلسو اے ویری اسٹرانگ گراؤنڈ فار گرانٹ آف بیل. پھر 2021 MLD 907 میں پشاور ہائی کورٹ نے، اور 2019 SCMR پیج نمبر 2027 میں آنریبل سپریم کورٹ نے 9C کے چرس اور ہیروئن کے کیسز میں ضمانت منظور کی. تھینک یو ویری مچ.